तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। वैसे आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार और देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं, मतलब कि जैसे में हो गया इसे हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। उसके बाद ये हो गया मातृ प्रधान सभ्यता, मातृ प्रधान सभ्यता, और एक आपको हो गया नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले जान लेंगे कि विश्व का सबसे पहला सभ्यता हो गया आपका मेसोपोटामिया का सभ्यता। विश्व का सबसे मतलब पहला सभ्यता आपका हो गया मेसोपोटामिया के सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, जिसे हम लोग सुमेरियन की सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये जो है ये इराक और ईरान के देशों में फैला हुआ है। ये जो मेसोपोटामिया का सभ्यता है, ये इराक टिग्रिस नदी के तट पर फैला हुआ है। उसके बाद आ जाता है हमारे एक और सभ्यता आ जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मिस्र की सभ्यता। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे मिस्र की सभ्यता। 2 नंबर में आपको आ जाता है मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, जो मिस्र देशों में फैले हुए बहुत सारे देशों में, जिसे मतलब कि जो है ये मिस्र की सभ्यता है, ये नील नदी के किनारे मतलब या नील नदी के तट पर फैला हुआ है, नील नदी के तट पर। उसके बाद 3 नंबर में कहा जाता है चाइनीज सभ्यता। ये चाइनीज सभ्यता चाइनीज देशों में फैला हुआ है, जो हवांगहो नदी की तरफ फैला हुआ है। जो कौन सा नदी में है? हवांगहो नदी में, हवांगहो नदी के तट पर फैला हुआ है। उसके बाद आता है हमारे सबसे मतलब कि विस्तृत सभ्यता हो गया, मतलब पूरे ऑल ऑफ स्टेट में सब मतलब देश का सबसे बड़ा सभ्यता आपको आ गया होगा, मतलब आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इसे सबसे बड़ा सभ्यता मानी जाती है, और ये सबसे मतलब कि हमारे भारत देश का सबसे प्राचीन सभ्यता हुई सिंधु घाटी सभ्यता। ये हमारे भारत देश का सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता भारत के साथ साथ और भी 2 देशों में फैला हुआ है, जो कहीं बता रहे हैं। चलिए सिंधु घाटी जो पहला स्थल खोजा जा रहा है वो हड़प्पा स्थल खोजा जा रहा है। कौन सा स्थल? हड़प्पा स्थल खोजा जा रहा है, जिसका खोज दयाराम साहनी जी ने किया था। दयाराम साहनी जी ने कब किया था? 1921 में। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इस समय के लोग जो थे वो कांसा का प्रयोग करते थे, कांस्य का प्रयोग करते, जो तांबा और टीन से मिलकर बना होता था।
साहब ने, इसीलिए जॉन मार्शल साहब ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे दिया। उसके बाद आता है आपको मातृ प्रधान सभ्यता। इसे मातृ प्रधान सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में है ना जो मतलब औरत को जो है ना स्त्रियों के मान सम्मान के नज़र से देखा करते थे, और घर की मुखिया जो होती थी वो औरत मतलब स्त्री ही होती थी, इसलिए इसे हम लोग मातृ प्रधान सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद आता है नगरीय सभ्यता। इसे नगरीय सभ्यता इसलिए कहते हैं जब स्तर खोया जा रहा था तो जो घर यहाँ के बने हुए थे, जो महल, वो एक दूसरे से सटे हुए करते थे और पक्की ईंटों का बने हुए करते थे, इसलिए मतलब इसे हम लोग नगरीय सभ्यता कहते हैं। जो महल जो हुआ करता था ना वो हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत के लगभग मान के चलिए 8 राज्यों में फैला हुआ था, जिसमें से आपका हो गया महाराष्ट्र, तीसरा में आपका हो गया गुजरात, आपको चौथा में हो जाएगा पंजाब, पांचवा में आपका हो जाएगा हरियाणा, और छठा में आपका हो गया यहाँ राजस्थान हो गया राजस्थान, सातवां में आपका आ गया मध्य प्रदेश, और 8 में आपका हो गया उत्तर प्रदेश। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो भारत के इन सभी राज्यों में फैला हुआ था। उसके बाद आज ये सिंधु घाटी सभ्यता है ना, भारत के साथ साथ 2 और देशों में फैला हुआ था। वो 2 देश आपको एक हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता है जो और 2 देशों में फैला हुआ था, उसमें एक हो गया आपको पाकिस्तान, और दूसरा में हो गया आपको अफगानिस्तान। थोड़ा वर्ड लिखा गया गलती तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद ये पाकिस्तान के है ना 3 क्षेत्रों में फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। एक में आपको हो गया बलूचिस्तान प्रांत, दूसरा हो गया आपको सिंध प्रांत, और तीसरा हो गया पंजाब प्रांत। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही हमारे इधर गर्मी पड़ रहा है। उसके बाद आप लोग देखिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान का है ना सिंधु मतलब पाकिस्तान का बलूचिस्तान के क्षेत्र में, तो बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है आपको मेहरगढ़, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ क्षेत्र में पड़ता था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता होगी आपको। सिंध प्रांत आपको पड़ जाता है मोहनजोदड़ो, और एक हो गया पंजाब प्रांत में आपका हो गया क्या हड़प्पा। मतलब कि आपको पाकिस्तान के इन सभी क्षेत्रों में आपको सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कि था फैला हुआ यहाँ तक। उसके अफगानिस्तान के 2 क्षेत्रों में फैला हुआ था, एक होता है सुतगुई और दूसरा हो गया आपको मुंडई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको आगे हो गया, चलिए आप पढ़ेंगे अपना सिंधु घाटी सभ्यता। तो हाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता के थोड़ा इसको चौहद्दी के बारे में जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी हम लोग जानते हैं कि ऊपर की तरफ सर की तरफ उत्तर हो जाता है, उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण हो जाएगा, इसके बाद राइट हो गया पूरब, और लेफ्ट हो गया पश्चिम। तो उत्तर में क्या पड़ता है मांडा, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में हो गया आलमगीरपुर, और यहाँ हो गया सुतका गेंडोर। चलिए, ये मंडा कहाँ पड़ता है, तो मंडा आपको पड़ता है
जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। और कौन सा नदी के किनारे मतलब फैला हुआ था? चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी। आपको हो गया पूरब में आलमगीरपुर, जो आपको पड़ता है कहाँ? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जो कौन सा नदी के तट पर फैला हुआ था? हिंडन नदी, हिंडन नदी। ये आपका दायां बात हो गया जो महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र जो गोदावरी नदी के तट पर है, गोदावरी। अब यहाँ हो जाता है सुत्का, आपका हो गया दासक नदी, जो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ये आपका हो गया, आपको सिंधु घाटी सभ्यता का चौहद्दी हो गया, ठीक है। मतलब कहाँ से लास्ट पॉइंट कहाँ था, मतलब लास्ट पॉइंट आपको उत्तर में कहाँ था लास्ट पॉइंट तो फैला हुआ, पूर्व में कहाँ तो था, और पश्चिम में कहाँ, और दक्षिण में कहाँ तो फैला हुआ था। ये आपका हो गया इसका चौहद्दी। इसके बाद आगे जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था ना, वो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। और यह सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना 13 लाख, सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, वर्ग किलोमीटर। और यह समुद्र तल से, अगर पूछेगा कि समुद्र तल से कितना मतलब कि फैला हुआ है, तो समुद्र तल से आपको 1300 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। हो गया तो समझ में आ गया। और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का ड्यूरेशन, ठीक है। वैसे सबसे मतलब कि मान आपका ड्यूरेशन हो गया 2350 से 1750 माना जाता है, 2350 से 1750, ठीक है। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक बहुत सारे मतलब ड्यूरेशन बताए हुए हैं, जिसको हम लोग कुछ कुछ मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसको जानते हैं। जैसे मतलब कि मान लीजिए कोई काम हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, एडवाइस देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। उसमें हम लोग किसी एक का बात मानते हैं ना, उसी प्रकार से इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक थे जो मतलब इसका ड्यूरेशन बताया था, कहीं कहीं मतलब कुछ कुछ प्रकार के उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मतलब आपको बता दे रहे हैं। तो एक नाम आपको आता है मातृमर बहुलर। एक सेकंड रुकिएगा। मातृमर बहुलर ये बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो ड्यूरेशन है ना वो 2800 से 2500 से 1500 ईस्वी मतलब बीसी में। उसके बाद आते हैं डीपी अग्रवाल साहब, डीपी अग्रवाल। ये बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का ड्यूरेशन है 2350 से 1750, जिसे हम लोग फॉलो करते हैं इसको। उसके बाद आपको आता है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ये साहब बताए हुए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ड्यूरेशन है वो 3250 से कितना 2750। उसको आते हैं प्रोफेसर मैको। प्रोफेसर मैको जो बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल है कब से कब 2800 से 2500। उसके बाद आ जाता है आपको C14 कार्बन जैसे नवीन मतलब विश्लेषण पद्धति। ये साहब बताए हुए थे ये भी 2350 से 1750, जिसे हम लोग इसे ही फॉलो करते हैं। C14 का मतलब इसका खोज किसने किया था? विलार्ड लिवी। विलार्ड लिवी कब किया था खोज? 1946 में। इसमें है ना जो C14 मतलब इसमें जो कार्बन जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति होता है, इसमें जो आपको है ना जीवाश्मों के है आयु को ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, जो स्थल खोया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कहाँ से मतलब क्या क्या कौन कौन से वस्तुएं खोया जा रहा है। तो पहले आपको आता है हड़प्पा। हड़प्पा तो हड़प्पा का खोज किसने किया था? सभी को पता होगा कि दयाराम साहनी जी ने किया था। दयाराम साहनी जी ने कब किया था? 1921 ईस्वी में। तो हड़प्पा से है बहुत सारे मतलब कि वस्तु मिले हुए हैं, जैसे हो गया आपको गरुड़ पक्षी, उसका हो गया नटराज की प्रतिमा,
कुम्हकारी का मतलब कि श्रमिकों का बस्ती, श्रमिकों का बस्ती। उसके बाद आपको हो गया R37, जिसे हम लोग बंदूक नहीं, जिसे क्या बोलते हैं, शमशान, ये शमशान होता है। उसके बाद हो गया आपको तांबे की भट्टी, तांबे की भट्टी हो गया। उसके बाद हम लोग क्या इसमें यहाँ होगा जो मतलब है ना, इसमें एक और प्रकार का मतलब अथी है जिसमें मिलता है क्या, गर्भ से निकलने वाली पौधे का साक्ष्य, गर्भ से निकलने वाली पौधे का साक्ष्य कहाँ से, यहीं से मिला है, पौधे साक्ष्य। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। इसके बाद जो होगा वो हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना, थैंक यू, बाय।